बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर इन पैरेलल फ्रॉम द 10th क्लास। अब पैरेलल कम्बिनेशन में हम क्या कहते हैं कि कैपेसिटर आप लोग जानते हैं कि द डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। जो यानी कि चार्ज को स्टोर करता है डिवाइस, उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। अब हमारे पास ये अगर हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, 3 कैपेसिटर्स हैं, तो अब इनकी अगर एक साइड्स को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया जाए और दूसरी साइड्स को अगर नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया जाए तो इस प्रोसेस को हम पैरेलल कम्बिनेशन का नाम देते हैं। और यही चीज़ हमने लिखने की ये कोशिश की है कि इन दिस कम्बिनेशन द लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी कि लेफ्ट साइड पे जितने भी हैं इसे हमने किसके साथ अटैच कर दिया? पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ अटैच कर दिया। एंड राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और राइट साइड पे जितनी भी प्लेट्स हैं उन्हें हमने किसके साथ अटैच कर दिया? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच कर दिया। पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा बड़ा बनाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा छोटा बनाते हैं। तो अब दिस टाइप ऑफ द कम्बिनेशन हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? तो अब अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास जो यानी कि वोल्टेज हैं वो सेम रहते हैं। वोल्टेज में सेम रहने की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यानी कि हमारे पास हर प्लेट जो है वो डायरेक्ट अटैच है बैटरी के साथ। फर्ज करते हैं ये जो प्लेट है ये डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच है, ये भी प्लेट डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच है, ये भी प्लेट डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच है। इसलिए एवरी बैटरी यानी कि जो है हमारे पास कि एवरी प्लेट जो है वो सेम वोल्टेज गेन कर रही है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर कहते हैं कि ईच कैपेसिटर है सेम पोटेंशियल डिफरेंस, कि हर जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। इसकी वजह समझ आ गई बेटा कि इसमें क्या है कि सारी जो है ये डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच है, इसलिए इनके वोल्टेज क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। और द चार्ज अक्रॉस ईच विल बी द डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। और जो चार्ज हैं वो डिफरेंट है कैपेसिटर की वैल्यूज़ डिफरेंट होने की वजह से। कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो इसलिए उसमें जो चार्ज हैं वो डिफरेंट हैं। इसलिए हम कहते हैं कि द चार्ज अक्रॉस प्लेट विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज द कैपेसिटर की उसकी डिफरेंट वैल्यू होने की वजह से डिफरेंट होते हैं। टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड अमंग वेरियस कैपेसिटर। अब इसमें हम ये कहते हैं कि जो टोटल चार्ज हैं वो तमाम कैपेसिटर में क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं, फर्ज करते हैं हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 10 चार्ज आते हैं, तो हम एग्जांपल देते हैं जी। फर्ज करते हैं जो 4 हैं वो अपवर्ड मूव किया, जो 3 हैं वो इस तरफ चले गए हैं और बाकी रिमेनिंग जो इस तरफ चले गए। इसका मतलब टोटल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि द टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड अमंग द वेरियस कैपेसिटर, यानी कि उन कैपेसिटर के क्रॉस क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। तो इसलिए क्यू जो टोटल चार्ज है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 तीनों प्लेट्स पर इक्वल डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि डिवाइड हो जाते हैं चार्जेस। अब आप ये कहते हैं कि कैपेसिटर का फार्मूला क्या था? Q इज इक्वल टू CV। कैपेसिटर का फार्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू CV। तो इसलिए Q इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V और Q3 इज इक्वल टू C3V। तो इसलिए हमारे पास एक C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो ये हमने इसकी जगह पर लिख दिया। 1 इसलिए नहीं लिखा V1 V2 V3, क्योंकि हमने ऊपर कहा कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। ये हमारे पास क्या होता है? ये सेम होता है। तो इसलिए अब इन तीनों में से कॉमन क्या ले लिया? V ले लिया। तो अब ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। Q ओवर V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसी को अब हम नेक्स्ट इक्विवेलेंट का नाम दे देते हैं। अब ये हमने 10 वी कैन रिप्लेस विद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट साइड दैट, यानी कि अब हमने क्या किया है कि सबको इसको एक ही नाम दे दिया। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3
तो ये हमारे पास इसकी मेन इक्वेशन बन गई जब 3 कैपेसिटर हमने अटैच किए हुए हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि हमने 3 कैपेसिटर अटैच किए हों, हम ज़्यादा कैपेसिटर भी अटैच कर सकते हैं। तो इन द केस ऑफ द n कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि अगर हमने n कैपेसिटर, यानी कि n का मतलब यही है कि 3 के बाद 4 कैपेसिटर अटैच किए हैं, 5 कैपेसिटर अटैच किए हुए हैं, 6 किए हुए हैं, जैसे जैसे उनकी यानी कि बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ कैपेसिटर, उसी तरह इसमें n जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो यही हम चीज़ कहना चाहते हैं कि कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज गिवन बाई, कि अब ज़्यादा हो गए, यानी कि पहले तो 3 थे, अब 4 आएगा तो C4 हो जाएगा, 5 आएगा तो C5 आ जाएगा, C6, तो इसलिए सो ऑन Cn तक जो भी नंबर होगा वो हम इसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। और अब हमारे पास यानी कि जो 5 है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन एनी अदर इंडिविजुअल कैपेसिटर। इसका मतलब हमारे पास ये है कि जो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें जो इक्विवेलेंट होती है, जो टोटल यानी कि हमारे पास कैपेसिटेंस है, वो इंडिविजुअल से हमेशा ग्रेटर होती है। इसका मतलब ये कि फर्ज करते हैं हम ये कहते हैं कि ये कैपेसिटेंस 4 है, ये 5 है, ये 6 है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 4 + 5 9, 9 + 6 15, तो ये टोटल बनी 15। अब 15 जो यानी कि है वो 15 C1 से भी ग्रेटर है, C2 से भी ग्रेटर है, C3 से भी ग्रेटर है। तो यहाँ पर यही चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। हमेशा इंडिविजुअल होता है 1 by 1, उससे क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। तो बेटा उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए वस्सलाम, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।